नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोल इंडिया कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टॉक में जो कल का सेशन था हमारा 26 अगस्त का, वहाँ पर करीब करीब 2% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। और गिरावट का कारण दोस्तों कल का एक ही था, जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ इंप्लीमेंट करे गए हैं वो। उसके अलावा दोस्तों इसमें हम वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसमें एमटीएफ, ऑप्शन ट्रेडिंग प्लस शॉर्ट टर्म का जिसका नज़र है, लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट हो सकते हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। और सीधा हम ज़रा चार्ट पर चलते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको दिख ही गया होगा स्क्रीन के ऊपर एक फ्लैग पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये डे चार्ट के ऊपर है दोस्तों। और इसके अलावा हमारे रेजिस्टेंस कहाँ पर है स्टॉक में, 416 और 453 हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि सेलिंग जोन का काम कर रहे हैं। और नीचे में सपोर्ट है हमारा 354 से लेकर 303, ये हमारे डिमांड रेंज है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका इसमें नज़रिया है दोस्तों, या आपने करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी है, तो पहला टारगेट इसमें जो निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो है 500 रुपये का। इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, थोड़ा पेशेंट रख के आपको चलना पड़ेगा, लेकिन कम से कम इस टारगेट के लिए आपको स्टॉक में बने रहना चाहिए। और हमें देखना है सबसे पहले दोस्तों कि 500 तक का टारगेट कितने टाइम, कम टाइम पर निकल कर हमारे सामने आता है। उस हिसाब से हम अपने अगले टारगेट के बारे में बात करेंगे। हालांकि 500 प्लस के ही दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट निकल कर हमें आते हुए भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले हम अपने 500 के टारगेट का वेट करते हैं, कितने कम टाइम पर हमें निकलता हुए देखने को मिलते हैं। अब जरा दोस्तों जो फ्लैग पैटर्न बनने लग रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पैटर्न बन रहा है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। और अभी जो इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो है 372 पर। सपोर्ट हमारा 354 पर है, रेजिस्टेंस हमारा 416 पर है। अगर दोस्तों आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो कोशिश करिए, अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं करी है, शॉर्ट टर्म वाले या तो ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं, सपोर्ट पर खरीदारी करके चल सकते हैं इसमें। या फिर जो हमारा सपोर्ट है नीचे 354 का, यहाँ पर भी आप चाहे तो खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो ट्रेंड लाइन है ये अभी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है। आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से काम करने लग रही है। ना तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ना ही नीचे वाली का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जैसे कि रेड कैंडल बन रही है, और कल के दिन यानी 28 अगस्त को हमारे ऑप्शन मंथली एक्सपायरी भी आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों अगर इसमें कल गिरावट के साथ ओपनिंग हमें देखने को मिलती है, तो इस ट्रेंड लाइन का जो हमारा सपोर्ट है, इस रेंज के पास आने पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है 15 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर चार्ट पर। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और एमटीएफ फॉलो के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है और ये अपने सपोर्ट लेने के लिए इस ट्रेंड लाइन पर आ जाता है, तो यहाँ से आप बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और टारगेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले हैं। अगर सितंबर की सीरीज़ में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो ऊपर की हमारी ट्रेंड लाइन है दोस्तों, यहाँ पर अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। और एमटीएफ वाले और शॉर्ट टर्म वाले भी अपना टारगेट इसको लेकर चल सकते हैं। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई खरीदारी करता है इस लेवल पर, तो कोई बुरा लेवल नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, 500 का हमारा टारगेट रहने वाला है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप पहले सपोर्ट पर खरीदें, या फिर अगर इसमें कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है, जिसके चांसेस थोड़े मुश्किल हैं, 300 की रेंज के आसपास भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों 300 के सपोर्ट को हम अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए इस लेवल को हम जरूर लगा कर रखेंगे। क्योंकि मान लीजिए इन फ्यूचर कोई बड़ी नेगेटिव कोई न्यूज़ निकल कर आ जाती है स्टॉक में, तो हमें पता होना चाहिए हमारा मेजर सपोर्ट कहाँ पर निकल कर आ रहा है अगला। तो दोस्तों अभी ऐसे में जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 354 और ये दोनों ट्रेंड लाइन, और ऊपर में 416 का जो पहला रेजिस्टेंस है। ये 416 दोस्तों जिनका नज़रिया 6 महीने तक का होगा मुश्किल से, वो अपने टारगेट इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों आने के चांसेस रहेंगे 416 के लेवल के। तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर भी अपने प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। और वेरी शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैंने बता दिया दोस्तों, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है नीचे में सपोर्ट का काम कर रही है, ऊपर में रेजिस्टेंस का काम कर रही है ट्रेंड लाइन, इसको भी आप अपना टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। ये टारगेट आपके एमटीएफ वालों के लिए और ऑप्शन ट्रेडिंग और वेरी शॉर्ट टर्म वालों के लिए दोस्तों लेवल देंगे। या फिर आप चाहे तो 200 दिन की मूवी एवरेज पर भी अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इस पैटर्न का अभी तक कहीं पे भी ना तो ब्रेकआउट हुआ है, ना ही ब्रेकडाउन हुआ है। अगर नीचे में दोस्तों इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इस सपोर्ट के आसपास दोस्तों यहाँ से फिर ये घूमेगा, मतलब 354 की रेंज के पास से हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे अगर जाता है 10-15 पॉइंट, यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, प्लस ट्रेंड लाइन पर भी हमारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। अगर सेलर ज़्यादा हैवी तरीके से हावी हो जाते हैं स्टॉक पर, तो इस सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर आउट करने के बाद फिर यहाँ से धीरे धीरे वो तेज़ी का ट्रेंड लेकर आएंगे। और वहीं अगर दोस्तों ऊपर वाले जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है मान लीजिए, और इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती है, तब यहाँ से धीरे धीरे तेज़ी का ट्रेंड हमें ऊपर आता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब तेज़ी का ट्रेंड फिर यहाँ से स्टार्ट होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और वो ट्रेंड जो है दोस्तों पहले रेजिस्टेंस तक जाएगा, फिर इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ से क्या गिरावट आती है, क्या यहाँ पे सस्टेन कर पाता है, या फिर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है। हालांकि दोस्तों जब भी अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगा, ऐसे पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं फिलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए जो है इस रेंज के आसपास यहाँ पर ट्रैवल कर सकता है स्टॉक। इसके बाद ही जो है इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा। गिरावट के दोस्तों चांसेस फिलहाल कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं फिलहाल के लिए स्टॉक में। और लेकिन तेज़ी दोस्तों एकदम से नहीं आएगी, थोड़ा सा रुक रुक के थोड़ा सा टाइम लेकर आएगी। तो ऐसे में दोस्तों
जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रहती है स्टॉक में ट्रेडिंग करने के रिगार्डिंग, तो जो मैंने लेवल्स बताए हैं, जो पैटर्न आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताया है, इस लेवल और इस पैटर्न को आप अपनी स्ट्रैटेजी में एक बार इंप्लीमेंट करके देखिएगा, ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। और अभी तक जो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी आपको देने की कोशिश करी है स्टॉक के रिगार्डिंग, इन पैटर्न्स के रिगार्डिंग, टारगेट्स के रिगार्डिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो ये जानकारी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।